और वही संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान 129वां संशोधन चूंकि यह है उसको पेश भी उन्होंने किया है। विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित संविधान संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में रख दिया है। कानून मंत्री ने साथ ही में इस बिल को सदन में प्रतिस्थापित करने की भी इजाजत मांगी और इस पर शोर भी हुआ और इसके बाद यहां डिवीजन भी होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए 220 सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में और विपक्ष की अगर बात करें तो 149 सदस्यों ने वोट डाल दिए हैं। अब इसके बाद विपक्ष की आपत्ति पर पर्ची मतदान किया गया। पर्ची से हुए मतदान के एक बार स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से जो मतदान चूंकि हम आपको बता ही रहे हैं हुए उसके नतीजे बता दिए। स्पीकर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान होता है तो उसमें कुछ सही ऐसा है नहीं कि नहीं होता, सब कुछ सही होता, लेकिन फिर भी पर्ची की मांग हुई है तो पर्ची की मांग भी करवाएगी। तब जब पर्ची की मांग हुई तो स्पीकर ने बताया कि प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ ज्यादा है। अब इसी के साथ इसके बाद ही क्योंकि कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने बिल सदन में पेश कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ सदन से पास होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जेपीसी के पास जाएगा और उसके बाद ही कुछ कहना इस पर होगा। बता दें आपको कि यहाँ अब संसद में पक्ष में वोट ज्यादा पड़े हैं, विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं। आज 17वां दिन था कार्यवाही का और कार्यवाही में देखा जाए तो 198 विपक्ष में वोट पड़े हैं। तो जेपीसी को ये अब बिल भेजा जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस पे वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम देखा जाए और उसके पर्ची का माध्यम देखा जाए तो दोनों में एक बड़ा अंतर भी देखा गया है। पक्ष में 269 हो गए और विपक्ष में 149 के आसपास हो गए। सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198।